शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर चौतरफा वार हुआ। पटना यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ ही शिक्षा मंत्री ने एक साथ अफसरशाही पर कटाक्ष करते हुए बगैर नाम लिए आईएएस अधिकारी के पाठक पर निशाना साधा। शिक्षक दिवस और शिक्षा विभाग का कार्यक्रम। पटना यूनिवर्सिटी में आयोजित एक बेहद खास कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। समारोह की शुरुआत हुई। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बिना नाम लिए के पाठक पर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अफसर हड़बड़ी में फैसला न ले। किसी भी परिस्थिति में हमारे विभाग के चाहे बड़े अधिकारी हो या छोटे अधिकारी हो, हड़बड़ी में कोई निर्णय न ले। नींद में निर्णय लेने से, हड़बड़ी में निर्णय लेने से कई तरह की खामियां निकलती है और सरकार की किरकिरी होती है। इसलिए इस बात का दृढ़ता से ख्याल रखें कि हड़बड़ी में और हुई में कोई निर्णय नहीं ले। राज्यपाल ने भी जब शिक्षक दिवस पर वहां मौजूद शिक्षकों को संबोधित किया तो नसीहत दी कि अफसर शिक्षकों के साथ अच्छा बर्ताव करें, सरकार शिक्षकों की कमी को दूर करे। राज्यपाल ने कहा, शिक्षा में सुधार के लिए सरकार, प्रशासन और राजभवन को साथ आना होगा। ये जब कब होगा जब प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी शिक्षकों के प्रति ठीक ढंग का भाव रखेंगे, तब कोई समस्या नहीं होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने हाल ही में कई बड़े फैसले लिए। कई फैसलों को लेकर सरकार, विभाग के साथ ही राजभवन के बीच भी तल्खी देखी गई। वैसे के पाठक ने विभाग को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो फैसले लिए, उसमें कई ऐसे थे जिससे सरकार तक की किरकिरी भी हुई। महागठबंधन के बीच ही नेताओं में वार पलटवार का दौर देखा जाने लगा। ऐसे में राज्यपाल और शिक्षा मंत्री के पाठक पर इशारों में दिए बयान ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। पटना विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह में पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की नाराजगी और शिक्षा विभाग पर बयान दिए जाने के बाद पीयू के शिक्षकों और सीनेट सदस्यों ने भी खुलकर राज्यपाल के बयान का समर्थन किया। पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों और सीनेट सदस्यों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। मौके पर बिहार के राज्यपाल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों पटना विश्वविद्यालय के व्हीलर सीनेट हॉल पहुंचे थे, लेकिन इस बीच बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिक्षा विभाग के साथ साथ पूरे बिहार सरकार की पोल खोल कर रख दी है और कार्यक्रम खत्म हुआ है। तमाम जो विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं या छात्र नेता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जरा बात करते हैं, बात सम्मान की है, क्योंकि राज्यपाल ने कहा है शिक्षक दिवस हम तभी समझेंगे कि मनाना चाहिए जब शिक्षकों को सम्मान मिलेगा। क्या लग रहा है कि वर्तमान जो स्थिति है अभी सम्मान के लायक नहीं है? देखिए, सम्मान केवल पदाधिकारियों द्वारा नहीं दिया जाता है, समाज में भी सम्मान की बात है और ये बात वाकई है कि समाज में शिक्षकों का सम्मान गिरा है, क्योंकि उनको अपनी महत्ता भी बना के रखनी होगी। राज्यपाल महोदय ने जो आज कहा, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से उन्होंने इतनी बड़ी बात सबों के सामने और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कही है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने साफ कर दिया कि यहाँ जो काम करेंगे सिर्फ बिल्डिंग का निर्माण और किसी के पैरवी से हम कुछ करने वाले नहीं हैं। राज्यपाल नाराज दिखे आज, इशारा सीधे के पाठक पर था लेकिन नीतीश कुमार पर भी था। नहीं, बिल्कुल नाराज तो होना ही चाहिए उनको। जिस प्रकार शिक्षा विभाग से पत्र निकाल करके महामहिम राज्यपाल को अपमानित किया है। देखिए, महामहिम राज्यपाल केवल बिहार के राज्यपाल ही नहीं है, विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं और हम हमारे सबसे बड़े अभिभावक हैं। तो अगर शिक्षकों की स्वाभाविक कोई पीड़ा होगी, कोई उनको दर्द होगा, कोई उनको व्यवस्था में कठिनाई होगी या उनको पठन पाठन कार्य में किसी तरह की समस्या उत्पन्न होगी, तो निश्चित रूप से वो हमारे कुलपति और कुलाधिपति को इस बात की सूचना देंगे। और मुझे लग रहा है कि ये इस विश्वविद्यालय से, बहुत सारे विश्वविद्यालयों से शिक्षकों ने अपनी पीड़ा बताई है। कि भाषण के क्रम में देखे होंगे कि राज्यपाल महोदय ने कहा कि ऐसी स्थिति ठीक है कि टकराव की स्थिति दिखता है कि परसेप्शन में कि टकराव की स्थिति है, लेकिन हम लोग इस स्थिति में है कि हम दोनों बैठ करके इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। वाकई में जब चीजें पर्दा के अंदर सॉल्व नहीं होती है तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में आती है। वही आज सीन यहाँ देखने को मिला है। जब लगा कि नहीं, पर्दे के पीछे से इस चीज का सोल्यूशन नहीं हो रहा है
तो जो भी इसके जिम्मेवार है उसको मंच पर लाना जरूरी है, उसको कटघरे में करना जरूरी है। ये संघर्ष का विषय नहीं, समन्वय का विषय है। राज्यपाल ने कहा इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा कहा उन्होंने। मतलब साफ है कि बातें आगे बढ़ चुकी थी और राज्यपाल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां मौका था शिक्षक दिवस का। शिक्षक भी मौजूद थे, छात्र भी थे और खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी थे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, छुट्टी को लेकर फिर से के पाठक का फैसला सामने आया है। जरूरत पड़ी तो रद्द होंगे घोषित आकस्मिक अवकाश, हर हाल में 220 दिनों तक संचालित होंगी कक्षाएं। ये बात के पाठक के हवाले से सामने आ रही है। छुट्टी को लेकर फिर से के पाठक का फैसला, अगर जरूरत पड़ जाएगी तो जो छुट्टियां मिली हैं उसे रद्द करना होगा और हर हाल में 220 दिनों तक कक्षाओं को जो संचालित करने का नियम है वो संचालित होकर रहेंगी। अब स्कूलों की हो रही है कड़ाई से मॉनिटरिंग, कितने दिनों तक कक्षाएं संचालित हुई इसकी जानकारियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की मुख्य समस्या है अघोषित अवकाश। बिना घोषित आकस्मिक अवकाश के भी स्कूल बंद मिल रहे हैं। लू, बाढ़, शीतलहरी, श्रावणी मेला, परीक्षाओं की वजह से भी छुट्टियां हो रही हैं। चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में पढ़ाई बाधित हो रही है। छुट्टियों में कटौती के आदेश वापस लेने के बाद के पाठक संतुष्ट नहीं हैं। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर भी निराशा हाथ लगी। शिक्षकों और छात्रों को उम्मीद थी कि छात्र हित में शिक्षक दिवस के दिन सरकार बड़ी घोषणा करेगी, लेकिन यहां भी माहौल बदल गया। विश्वविद्यालय के छात्र नेता जहां नाराज हैं, वहीं पूर्व प्राचार्य एनके चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के इशारे पर के पाठक कुलाधिपति के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं और राज्यपाल ने सीएम को इसलिए एक्सपोज कर दिया। शब्दों में, जोरदार शब्दों में, मोस्ट इफेक्टिव वे में मुख्यमंत्री को कहा कि बिहार में आपकी सह पर विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर जो आक्रमण हो रहा है, महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति के कार्य पर जो आक्रमण हो रहा है, वह कानून के खिलाफ है, विश्वविद्यालय की मान्य परंपराओं के खिलाफ है और ये शिक्षा के हित में नहीं है। आपको क्या लग रहा है, निशाना तो के पाठक पर था सीधा? जी नहीं, आपने गलत समझा। उन्होंने साफ कहा कि कैसे हिम्मत हुई एक कनीय अधिकारी को राजभवन को चिट्ठी लिखने के, कैसे सीधा नीतीश कुमार पर था आक्रमण और ये सही था। महामहिम राज्यपाल साहब कुलाधिपति ने बिल्कुल सही कहा। बिना मुख्यमंत्री के ऐसा संभव ही नहीं है। ये कैसे संभव है कि जब राजभवन से विज्ञापन निकल जाता है कुलपति की नियुक्ति का, उसके बाद बिहार सरकार का शिक्षा विभाग उन्हीं पदों के लिए दूसरी नियुक्ति के लिए दूसरा विज्ञापन। शिक्षक दिवस के दिन इतना शुभ दिन ये लोग आए और आज भी, जबकि एक तो यहाँ के छात्र थे, इनका सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कि पटना विश्वविद्यालय को आए इतना दिन बाद तो कुछ दे के जाए। एक बार मोदी जी आए, वो भी जुमला दे के चले गए, आज ये दोनों भी आए, ये भी जुमला दे के चले गए। एगो आते हैं अपना पूरा फरमान कर देते हैं कि हमने ये किया वो किया। सुन लीजिए, कहना है कि छात्र जो है इस उम्मीद में थे कुछ घोषणा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपसी लड़ाई दिख गई। हाँ, एक से हम लोग वहाँ से डिमांड किया कि पटना विश्वविद्यालय 7वां विश्वविद्यालय है, इसको आप लोग केंद्रीय बनाए। तो वो आके जो व्हीलर सीनेट हॉल हाउस है, इसका नाम बताइए, इसका नाम चेंज करने में क्या रखा? हमारा नाम अमर रहे या कुछ और रहे, उसमें क्या है? हम तो रहेंगे हम ही ना। लोगों को चाहिए था पटना विश्वविद्यालय की जो बिहार की एक शिक्षा का मात्र केंद्र है, जहाँ की हमेशा रेगुलर क्लासेस चलती है, लेकिन यहाँ शिक्षकों की घोर कमी है। प्रोफेसर जो है अच्छे रिनाउंड प्रोफेसर हुआ करते थे, यहाँ अच्छे एलुमनाई रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा। बिहार के जो तमाम सुदूर इलाके के छात्र जो आते हैं, उनकी एक उम्मीद रहती है कि हम पटना जैसे शहर में अगर हम पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उन लोगों का एक मात्र उम्मीद रहता है कि अच्छे शिक्षण संस्थान में पढ़ेंगे तो हम भी IAS ऑफिसर बनेंगे, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं पूर्व में।